फिरोज भाई, अब मुझे लगता है कि आप अवेकन इंडिया मूवमेंट की बहुत बड़ी ताकत हैं। वो मैं इस लिहाज से बोल रहा हूँ क्योंकि सड़कों पर संघर्ष का जो अनुभव है आपका, वो अद्भुत है और अतुलनीय है। अब मुझे लगता है कि हाँ, हम में से सब में से किसी से भी सबसे ज़्यादा अनुभव है। उस अनुभव को अवेकन इंडिया मूवमेंट से जोड़ करके और वो जो सड़क की जो ऊर्जा है और जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उस सबको एक साथ ला करके एनर्जाइज करना अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ वो कर पाएंगे? आपको लगता है जो रिजॉल्व ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बड़ा चैलेंज होगा? आई थिंक एक तो पहले मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट की थोड़ी बात कर लूँ. इट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ नॉट अ लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ लीडर्स है और एक शेयरिंग है. कहाँ लीड किसको करना है वो इंडिपेंडेंस है, वो स्पेस है. तो लीडरलेस नहीं है, लीडर्स है. और जो कार्यकर्ता है वो लीडर्स को समझ रहे हैं कि ये हमारे लीडर्स है. बिना लीडर्स कोई मूवमेंट नहीं खड़ा होता. ओके, तो एक व्यक्ति केंद्रित नहीं है. ओके, मगर सबकी अपनी अपनी ताकत है. उसमें आपको शेयर है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है. ओके, उसमें अनडाउटेडली अंबर है या निशा है या योहान है, वीरेंद्र है, रुशिल है. कुछ 5-7 लोगों ने तो बहुत इसमें काम किया है. आई प्लेड माई रोल इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग टू बिल्ड अप, हेल्पिंग टू गाइड. I had some other priorities also, but that's fine. But this, it's a very different kind of organization, which even I had not envisaged. It has grown in a very good manner, I would say. एक वो बात. दूसरा है कि 2011 में सिविल सोसाइटी मर नहीं गई थी. ओके, अलग अलग किस्म के आंदोलन देश में चल रहे हैं. ओके, और उनकी ताकत है. ग्रासरूट्स पे बहुत सारे संघर्ष चल रहे हैं. अलग अलग समूहों के अपने अलग सवाल है इस देश के, उसको लेकर वो आंदोलन चल रहे हैं. वॉट वॉज स्पेशल अबाउट अवेकन इंडिया मूवमेंट कि जब मैंने देखा कि जन आंदोलन में ये मुद्दे की कोई समझ नहीं है. जिन्होंने स्वास्थ्य पे पूरी जिंदगी लगा दी, जिन्होंने एजुकेशन में पूरी जिंदगी लगा दी, उनको ये एनालिसिस ही नहीं है हेल्थ के सवाल को लेकर कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने जा रहा है स्कूल और कॉलेजेस में, और जनता को क्या होने जा रहा है मास वगैरह वगैरह में. ठीक है, तो दैट द चैलेंज दैट वी प्लेस्ड वो आज रेडिएट हो रहा है. बड़े बड़े लोग की हिम्मत नहीं थी उस दौरान करने की. ठीक है, तो वी हैव गॉन पास दैट फेज ऑल्सो. अभी तीसरा फेज आ रहा है कि जो हम लोग ने सवाल खड़े किए कर दिए, जिस पे हम लोग जीत चुके हैं, और जो नए सवाल हमारे सामने है, चैलेंज है, उस पर हमारी ताकत और सड़कों पे कैसे बढ़े. ठीक है, अभी मैं आज़ाद मैदान में था 8 मार्च को. वहाँ 1000 एक औरतें मेधा जी के साथ खड़ी हुई थी, और वहाँ मैंने वो 1000 औरतें जो सब बम्बे की बस्तियों की सबने हाथ ऊपर किया था, ये हो रहा है. वो तो जूझ रहे, वो तो मर रहे, वो समझ रहे बात को. वो हमारी ताकत है. आइदर वी वो बिल्ड दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन एट दैट लेवल, या उनके साथ डायरेक्ट हम लोग अलायंसेस करें और वो पूरी ताकत हमारे साथ जुड़े. ठीक है, तो वो मगर ताकत तो हमको अपनी बनानी है, ग्रासरूट से बनेगी, क्योंकि लोग परेशान है. उसके साथ में मानता हूँ कि किसान आंदोलन ने तो उसी दौरान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा वहाँ चल रही थी. मजदूर आंदोलन भी अभी बड़े पैमाने पे फिर से खड़ा हो रहा है. तो ये हमारे बड़े अलाइज है, और अगर हम लोगों ने किसान आंदोलन मजदूर आंदोलन के साथ ठीक से बात कर ली तो वो आएंगे. खास करके आर्थिक सवालों पे और भी पूरे एग्रीकल्चर के जो मुद्दे हैं उस पर आएंगे. तीसरा मेरा खाली आखिरी बोलना है, जो पॉलिटिकल बात की थी. एक्चुअली इस 4 दिन के दौरान हमको राजनीतिक दलों के साथ इस बार भी बैठना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यसभा लोकसभा में ये सवाल खड़े होने चाहिए. मगर इस बार वक्त मिला नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह से रात तक उसी में लगे. मगर एक रणनीति भी बन रही है कि जो हमारी रिसर्च है, जो हमारा संघर्ष है, वो राजनीतिक दलों के सामने. क्योंकि मेरा जो पर्सनल अनुभव है कुछ राजनेताओं से बात करने में, इलेक्टेड एमपीज वगैरह में, दे आर विद अस, दे हैव अंडरस्टूड द मैटर नाउ. वी जस्ट हैव टू रीच आउट. एक तो पार्टी लाइन का मसला होता है. ठीक है, मगर अगर कुछ इंडिविजुअल मेंबर्स भी मिल जाए जो मैटर ऑफ कॉन्शियंस करके वो लोग सवाल उठाए राज्यसभा लोकसभा में, तो फिर वी वुड हैव वन अ बिगर डिबेट, और दिस विल द क्वेश्चन विल रेडिएट इवन मोर अक्रॉस द कंट्री. आई थिंक दैट इज वन नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैलेंज. युवान जो सिविल सोसाइटी हैं या एक्टिविस्ट हैं, उनके सामने एक क्रेडिबिलिटी की समस्या सत्ता प्रतिष्ठान ने पैदा कर दी है. और ये सत्ता प्रतिष्ठान की भी बात नहीं है, बल्कि दोनों तीनों पार्टियों की ये रहती है कि जो कोई भी एक्टिविज्म में है, सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है, उसको कभी या तो एंटी नेशनल करार कर दिया जाए, कभी बिका हुआ कह दिया जाए, कभी उस गैंग का बता दिया जाए. अब उसमें सच्चाई क्या है ये ना मुझे मालूम है, नहीं मालूम है, या हम लोग अभी ये मान के चलते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान ये कह करके उसको दबाना चाहती है कि ये एंटी नेशनल हो गया. तो ऐसे चैलेंज को जब हमारे एक्टिविस्ट, नए एक्टिविस्ट, जैसा इन्होंने कहा कि किसान मूवमेंट को, या ये जो बेरोजगारों की जो एम्प्लॉय मूवमेंट है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है एम्प्लॉय का,
वो जब लोग जुड़ेंगे जिनको कि अक्सर सत्ता प्रतिष्ठान डिपंग करता रहा है, उसको कैसे कोऑप्ट करेंगे आप? देखो, पहली बात तो जहाँ तक हमारी भी बात है तो आई बिलीव बिकॉज हमारे पास लीगल सपोर्ट है, इसके लिए हम लोग के अगेंस्ट वो लोग ऐसे ब्रांडिंग नहीं कर सकते। बिकॉज हम लोग रास्तों पे बस आके आंदोलन नहीं कर रहे, बट हमारा जो फैक्ट्स है, रिसर्च है, वो हम कोर्ट में क्रेडिबली पेश कर रहे हैं। तो जो भी लोग हमारे मूवमेंट के साथ आके जुड़ेंगे, हमेशा वो क्रेडिबिलिटी रहेगा। और आई फील लाइक हमारे मूवमेंट से जो भी जुड़ेगा, अभी मतलब ये नया जजमेंट आने के बाद जो आदर पूनावाला ने केस किया हमारे अगेंस्ट, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारे फेवर में जजमेंट आएगा। वो एक बार वो हो जाता है तो उसके बाद हमारी क्रेडिबिलिटी की लेवल ही अलग हो जाती है। बिकॉज हम लोग ने लिटरली बैठ के यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट आदर पूनावाला को मास मर्डरर बुलाया है, और फिर अगर हमें मतलब कमिट नहीं किया रहता डेफेमेशन के लिए तो फिर हम सक्सेसफुल रहेंगे। तो आई फील लाइक ये जो भी हम क्रेडिबिलिटी हम बिल्ड कर रहे हैं लीगल मैटर्स में, साइंटिफिक मैटर्स में, एक्सपर्ट्स के साथ के, हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ कितने आज डॉक्टर्स, MBBS, एपिडेमियोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, ये सब टाइप के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि हमें क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना है हमारा, और सरकार के लिए बहुत मुश्किल कर देना है कि वो हमें किसी तरीके से स्पिन कर सके, क्योंकि हमारे नैरेटिव्स हमेशा सच्चे रहने चाहिए और हम कभी भी लोगों को गुमराह नहीं करेंगे।